ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां रात होते ही हर दरवाजा बंद हो जाता था क्योंकि गांव के बीचों बीच मौजूद उस पुराने कुएं में मौत रहती थी। खिड़की से दूर रहो, उस कुएं की तरफ मत देखना। लोग कहते थे उस कुएं के अंदर एक ऐसी आत्मा कैद है जो लालची इंसानों को कभी वापस नहीं जाने देती। उसी गांव में राघव, एक गरीब लड़का, रहता था जिसने बचपन से सिर्फ गरीबी देखी थी। राघव हर दिन खेतों में मजदूरी करता था, भारी बोरी उठाता था, तपती धूप में घंटों काम करता था। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसके घर की हालत नहीं बदल रही थी। धीरे धीरे राघव के अंदर अमीर बनने की चाह बढ़ने लगी। जब भी वो गांव के अमीर लोगों को देखता, उनके बड़े घर, सोने की अंगूठियां, अच्छे कपड़े, तो उसके मन में एक ही बात आती कि आखिर उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। एक रात गांव के कुछ लोग बैठे कर बातें कर रहे थे। उस पुराने कुएं के अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है, लेकिन जो भी उसे लेने गया वो कभी वापस नहीं आया। बाकी लोग डर कर चुप हो गए, लेकिन राघव के मन में लालच जाग चुका था। उसे अब सिर्फ वही खजाना दिखाई दे रहा था। उसे लगने लगा था कि बस एक रात में उसकी सारी गरीबी खत्म हो सकती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं, बल्कि मौत उसका इंतजार कर रही थी। लालच धीरे धीरे उसके डर पर भारी पड़ चुका था और उसी रात राघव ने अकेले उस शापित कुएं तक जाने का फैसला कर लिया। बाहर तेज हवा चल रही थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और जंगल की तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं। राघव ने जल्दी से लालटेन उठाई और बिना किसी को बताए अंधेरे जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे राघव जंगल के अंदर बढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां जमीन पर ऐसे दिखाई दे रही थीं जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक पीछे सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज सुनाई दी। राघव एक पल के लिए रुका। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके मन में खजाने का लालच फिर जाग उठा। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि या तो आज उसकी गरीबी खत्म होगी या फिर आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना सोचते ही वो तेजी से उस श्रापित कुएं की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर बाद आखिरकार वो उस पुराने कुएं तक पहुंच गया। कुएं के आसपास अजीब सन्नाटा था। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी और कुएं के अंदर से हल्की लाल चमक बाहर आ रही थी। राघव धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा और अंदर झांकने लगा। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक डरावनी आवाज गूंजी। वो आवाज राघव को खजाने का लालच देने लगी। धीरे धीरे कुएं के अंदर सोने जैसी चमक दिखाई देने लगी और उसी के साथ लाल धुआं फैलने लगा। आवाज ने राघव से कहा कि अगर उसे खजाना चाहिए तो उसे कुएं के अंदर छुपा पुराना संदूक खोलना होगा। अब राघव पूरी तरह लालच के जाल में फंस चुका था। उसने कुएं के पास पड़ी पुरानी रस्सी उठाई और धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, कुएं का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। चारों तरफ पानी टपकने की आवाजें गूंज रही थीं और कहीं दूर से फुसफुसाने की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन अब राघव को सिर्फ खजाना दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद उसे नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। उस संदूक के आसपास लाल धुआं घूम रहा था। आवाज लगातार उसे उस संदूक को खोलने के लिए उकसा रही थी। राघव धीरे धीरे उस संदूक के पास गया। उसके हाथ डर से कांप रहे थे, लेकिन लालच अब भी उसके मन पर हावी था। उसने जैसे ही संदूक खोला, अचानक पूरा कुआं जोर जोर से कांपने लगा। चारों तरफ काला धुआं फैल गया और अगले ही पल उस धुएं के बीच से एक भयानक औरत की आत्मा चीखते हुए बाहर निकली। उसकी लाल चमकती आंखें, लंबे बिखरे बाल और डरावना चेहरा देखकर राघव डर के मारे पीछे गिर पड़ा। पूरा कुआं उसकी डरावनी चीखों से गूंजने लगा। अब राघव समझ चुका था कि वो किसी खजाने के पास नहीं, बल्कि मौत के सामने खड़ा है। डर से कांपते हुए राघव उस आत्मा से माफी मांगने लगा। उसने रोते हुए पूछा कि आखिर वो कौन है और इस कुएं में क्यों कैद है। तभी धीरे धीरे उस आत्मा का गुस्सा शांत होने लगा और फिर उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। कई साल पहले वो भी इसी गांव में रहती थी। उसे भी दौलत और सोने का बहुत लालच था। एक रात उसे भी इसी कुएं से खजाने की आवाज सुनाई दी थी। लालच में अंधी होकर वो भी इस कुएं के अंदर उतर गई। लेकिन जैसे ही उसने उस संदूक को खोला, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तभी से उसकी आत्मा इस कुएं में भटक रही थी। इतना कहने के बाद अचानक कुएं के अंदर फिर से सोने जैसी चमक फैलने लगी। चारों तरफ सोना, हीरे, जवाहरात और खजाने के ढेर दिखाई देने लगे।
ले लो। आत्मा धीरे धीरे राघव यह के पास सारा आई चीज तुम्हारा और उसने हो सकता राघव है। को फिर लालच देना शुरू किया। ले लो। उसने कहा ये सब तुम्हारा कि ये हो सारा सकता है। खजाना राघव का हो सकता है। इतना धन जितना उसने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। अब राघव की आंखों में फिर लालच चमकने लगा। लेकिन तभी अचानक उसे अपनी मां का चेहरा याद आ गया। उसे अपनी मां की मेहनत, उसका प्यार और वो टूटा हुआ छोटा सा घर याद आने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे एहसास हुआ कि अगर वो इस लालच में फंस गया तो उसकी मां हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी। धीरे धीरे उसने उस खजाने से पीछे हटना शुरू कर दिया और फिर उसने उस खजाने को ठुकरा दिया। ये देखकर अचानक पूरा कुआं शांत हो गया। फिर धीरे धीरे आत्मा के चेहरे का डरावना रूप बदलने लगा। उसकी आंखों का गुस्सा शांत हो गया और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। तभी आत्मा ने धीमी आवाज में अपनी आखिरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि अगर उसने भी उस रात खजाने के बजाय अपने परिवार के बारे में सोचा होता तो आज उसकी आत्मा इस कुएं में कैद नहीं होती। लेकिन उसने लालच में आकर अपने परिवार को भुला दिया और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। वर्षों बाद पहली बार किसी इंसान ने लालच से ऊपर अपने परिवार को चुना था और यही चीज उस पुराने श्राप को तोड़ चुकी थी। धीरे धीरे आत्मा हल्की रोशनी में बदलने लगी और हमेशा के लिए उस कुएं से मुक्त हो गई। उसी समय कुएं का डरावना माहौल भी खत्म होने लगा। सुबह की पहली रोशनी कुएं के अंदर आने लगी। राघव धीरे धीरे कुएं से बाहर निकला। अब उसके चेहरे पर लालच नहीं बल्कि समझदारी थी। उस दिन के बाद उसने कभी आसान रास्ते से अमीर बनने का सपना नहीं देखा। वो मेहनत करने लगा, अपनी मां का सहारा बना और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। कुछ समय बाद गांव वालों ने मिलकर उस पुराने कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी उस गांव के बड़े लोग अपने बच्चों को एक बात जरूर सिखाते हैं कि लालच इंसान का सबसे बड़ा श्राप होता है।